कि गाइस जो चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया वो दैट इज सब्सिडियरी बुक। आई थिंक ये हमारी बुक का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज द No sir, it is so easy. यस बच्चे, दिस इज डिफिकल्ट चैप्टर। अरे मानते नहीं हो सब बच्चे, नो 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 कर रहे हो। मैं ऐसा ही हूँ बच्चे, डिफिकल्ट होता है उसको इजी बोलता हूँ, जो इजी है उसको डिफिकल्ट बोलता हूँ, है ना? मैं थोड़ा सा उल्टे किस्म का ही हूँ। अच्छा बच्चों, कल जो मैंने सम्स दिए थे उसमें कोई प्रॉब्लम आई हो बच्चों? मैंने कहाँ तक दिए थे कल जो सम्स दिए थे? अप टू विच इलस्ट्रेशन मैंने सम दिए थे बेटा, मेरे को बताओगे एक बार क्या? Sir, 2 illustrations and 2 unsolved questions. नंबर, नंबरिंग? First and second illustration and first and second unsolved question. नहीं यार, इलस्ट्रेशन नंबर शायद मैंने सेकंड थर्ड दिया होगा और अनसॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दिया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। No sir, first second ही दी थी आपने illustration. चलो ठीक है जी, ओके गुड। इन केस अगर ऐसा है तो आप सभी ने कर लिया होंगे, आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना? Yes sir. हाँ जी, Yes sir. चलो गुड है जी। अभय ने किए थे क्या? अभय, अभय बेटा आपने किए थे क्या? अभय ने नहीं किए? क्यों भाई, इतने ऐसे सम्स नहीं किए अभय ने? गलत बात है यार। आज करके मेरे पास सेंड करना अभय, ठीक है? व्हाट अबाउट आयुष? आयुष बच्चे आपका वर्क नहीं आ रहा है मेरे पास। आयुष, सोनी, सोनी साहब, रिप्लाई तो करो बेटा, एटलीस्ट रिप्लाई यार। हाँ जी, यस सर। बच्चे आपका वर्क नहीं आ रहा है, कब से भेजना शुरू कर रहे हो? दीपक आपका भी वर्क नहीं आया बच्चे मेरे पास। दीपक, कमलप्रीत आपका भी, लवप्रीत, लवप्रीत के नोट्स नहीं आ रहे मेरे पास। मुझे मेक श्योर आप अपना काम करके भेजें। कोमल ने भेजे थे क्या? अभी चेक करता हूँ बच्चे। हाँ ठीक है बच्चे, ओके सॉरी बेटा कोमल, आपने भेजा था बच्चे। चलो कोई बात नहीं मिंकल, बच्चे भेज देना मेरे पास, ठीक है? यू जस्ट सेंड द वर्क टू मी। चलो बच्चे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे अब इस चैप्टर में मेरे करवाने लायक कुछ है नहीं, बस मैंने तो आपको एक दो फॉर्मेट बताने हैं, एक दो फॉर्मेट बताने हैं, ठीक है? सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मेरे को बड़े ही ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है? Okay guys, I'll repeat. In today's lecture, I have nothing more to tell you, but just to provide you with the format. How do we prepare a purchase return book and sales return book? उसके बाद आप ये सारे सम्स खुद कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमने किया था कि बच्चे परचेज बुक का कल एक फॉर्मेट किया था, उसमें कल एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर वी आर परचेजिंग चेयर्स ऑन क्रेडिट, इफ वी आर परचेजिंग चेयर्स ऑन क्रेडिट तो उसकी एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बच्चे आपको ये देखना है कि जिस पर्सन के बारे में दिया हुआ उसका बिजनेस क्या है, व्हाट इज हिज मेन बिजनेस। उस पर्सन का जो बिजनेस था, जो सारी की सारी ट्रांजेक्शन दे रखी थी, हमें
4-5 ट्रांजेक्शन में से 3 ट्रांजेक्शन उसकी क्लॉथ से रिलेटेड दे रखी थी, टेक्सटाइल से रिलेटेड दे रखी थी। क्योंकि 5 में से 3 ट्रांजेक्शन या 4 ट्रांजेक्शन क्लॉथ से रिलेटेड है, तो हमें यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी कि सर उसका बिजनेस टेक्सटाइल्स का है। और अगर टेक्सटाइल्स के बिजनेस में वो चेयर्स खरीद रहा है ऑन क्रेडिट, तो क्या उसको हम उसकी परचेज बुक में लिखेंगे क्या? Shall we write the purchase of chairs? No, sir. हाँ, तो कहाँ लिखेंगे इसको? नहीं लिखेंगे। Yes, this is a नॉन करेंट एसेट बच्चे, और नॉन करेंट एसेट को हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो क्या ये एंट्री परचेज बुक में आएगी? नहीं आएगी। सेल्स बुक में नहीं आएगी, परचेज रिटर्न में नहीं आएगी, सेल्स रिटर्न में नहीं आएगी, बीआर में नहीं आएगी। यस, दिस विल बी रिटन इन द जर्नल प्रॉपर। जो एंट्री ऊपर वाली 6-7 बुक्स कहीं पे भी नहीं आ रही है, वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगी। अच्छा, अगर ये फर्नीचर कैश में परचेज किया होता या बैंक बैलेंस से परचेज किया होता, तो फिर ये एंट्री कहाँ पे आती? कौन सी बुक में आती? अगर ये फर्नीचर कैश में किया होता, यस, दिस वुड हैव बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, तो अब मैं आपको एक फॉर्मेट करवा रहा हूँ। सेल्स बुक का भी फॉर्मेट सेम है बेटा, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, इसके बाद इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो, देन डिटेल्स। डिटेल्स लिखने के बाद आप बेटा किसका माइक ऑन है? यू शुड म्यूट योर माइक। बच्चे म्यूट योर माइक। बैठा नहीं है तो डिटेल्स लिखने के बाद भी राइट आउटपुट, सॉरी पहले सेल्स की अमाउंट लिखेंगे, फिर आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड देन टोटल वंस अगेन। ठीक है, ठीक है, यस सर। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक का भी फॉर्मेट सेम है, बस उसमें एक छोटा सा आता है। जैसे देखेंगे आप, इफ यू हैव अ लुक एट द इलस्ट्रेशन नंबर, लेट्स से 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे इफ यू हैव अ लुक, आपको सेम फॉर्मेट गिवन है जैसे डेट, पर्टिकुलर्स, लेकिन अब यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर नहीं गिवन है। आपको परचेज रिटर्न बुक के फॉर्मेट में आपको डेट गिवन है, पर्टिकुलर्स गिवन है, इसके बाद आपको यहाँ पे अब इनवॉइस नंबर नहीं गिवन है। इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बच्चे बिल, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इनवॉइस मींस बिल। अब तो गुड्स वापस कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग एक अलग से डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं, और दैट इज नॉन एज डेबिट। इनवॉइस नंबर की जगह बच्चे डेबिट नोट इश्यू कर देते हैं। होता क्या, मैं अभी बताता हूँ, इसके बाद वो सब सेम चलेगा। दैट इज लेजर फोलियो एंड अब डिटेल्स आ गई है। अब इसके बाद पर्टिकुलर कॉलम्स में, दैट इज फर्स्ट कॉलम शैल बी ऑफ परचेज रिटर्न, फिर इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी एंड देन टोटल। ठीक है, यस कशिश, गुड। दिस इज डेबिट नोट। बच्चे डेबिट नोट का क्या मतलब है? डेबिट नोट का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल पहले मैं एक सिंपल जनरल एंट्री आप लोगों से पूछता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम क्लास 12 लिमिटेड, एंट्री बताओ मेरे को इसकी जल्दी से। परचेज डेबिट टू 12 लिमिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लास 12 लिमिटेड। ठीक है, एंट्री फॉर द सेम शैल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लास 12 लिमिटेड। फॉर एग्जांपल रुपीज 1 लाख। अब इसमें से 5000 रुपीज के गुड्स ऐसे हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के हैं, जो डिग्रेडेड क्वालिटी के हैं, या फिर वो क्वालिटी के हैं जो हमने मंगवाए नहीं थे, या फिर 5000 के गुड्स वापस आ गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस गुड्स रिटर्न करेंगे। गुड्स रिटर्न करने की एंट्री बताओ बच्चे। यस, ठीक है, तो गुड्स रिटर्न करने की एंट्री हो जाएगी क्लास 12 लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ₹5,000।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गुड्स सेल किए हैं, तो आपने ये गुड कशिश, तो बच्चे आपने मेरे को गुड्स वापस किए, आपने मुझसे गुड्स परचेज किए थे, अब कुछ गुड्स वापस कर रहे हो, तो इसका मतलब आप मेरे को गुड्स वापस कर रहे हो, आप परचेज रिटर्न कर रहे हो। जो आपने मेरे से गुड्स परचेज किए तो आपने मेरा अकाउंट क्रिएट किया था, यस और नॉट? जब आपने मुझसे गुड्स परचेज, यस सर। तो आपने मेरा अकाउंट क्रिएट किया था, आप मेरे को गुड्स वापस कर रहे हो, तो आप लोग मेरा अकाउंट डेबिट करेंगे, आप लोग मेरा अकाउंट डेबिट कर रहे हो, ठीक है बच्चे? अब आप लोग जो गुड्स भेजोगे, ट्रांसपोर्टेशन से भेजो या किसी के थ्रू भी भेजो, आपने मेरे को फोन तो कर दिया होगा, लेकिन उसका एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। उस रिटर्न रिकॉर्ड में क्या होता है, आप उन गुड्स के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट, एक स्लिप लगा के, एक बिल फॉर्मेट में भेज देंगे, डेबिट नोट बोलेंगे उसको, और आप उसमें ये लिखेंगे कि मिस्टर या जो भी क्लास 12th लिमिटेड, वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट बाय ₹5,000 फॉर द गुड्स रिटर्न। क्योंकि हम आप लोगों को आपको 5,000 गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हम आपका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हमारी बुक्स में, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आप लोगों ने क्लास 12 लिमिटेड को ये डेबिट नोट इशू कर दिया, मतलब जिस केस में आप इसका अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि आप उसको गुड्स वापस कर दो। तो ध्यान रखना, परचेज रिटर्न के केसेस में डेबिट नोट इशू होता है बेटा, परचेज रिटर्न के केसेस में डेबिट नोट इशू होता है। डेबिट नोट का क्या मतलब है, उस पर्सन का अकाउंट डेबिट कर रहे हो जिसको अपने गुड्स वापस किए, ठीक है? ऐसे ही अगर सेल्स रिटर्न होता, ऐसे ही अगर सेल्स रिटर्न होता, सेल्स रिटर्न का क्या मतलब, आपने मेरे को गुड्स सेल किए तो आपने एंट्री की होगी क्या? अगर आपने मेरे को गुड्स सेल किए तो आपने क्या एंट्री की होगी बेटा? ए डेबिट टू सेल्स, ये डेबिट टू सेल, ₹60,000। इसके बाद ए ने आपको कुछ गुड्स वापस कर दिए, या फिर आपने ए को बोला, आपने ए को अपने आप ही बोल दिया, आपने ए को अपने आप बोल दिया कि मिस्टर ए, जो हमने आपको 60,000 के रूप में गुड्स बेचे हैं, उसमें बेसिकली हमने आपकी गलती से 3,000 रुपये ज्यादा ऐड कर दिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एंट्री तो सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, बच्चे सेल्स रिटर्न डेबिट टू ए, लेकिन अब हुआ क्या कि मैंने गुड्स वापस नहीं किए बेटा, मैंने आपको गुड्स वापस नहीं किए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आपने मेरे को फोन करके कहा कि सर, मैंने आपको जो 60,000 के गुड्स लगा रखे हैं, ये मैंने बाय मिस्टेक लगा दी। क्लास +1 ने मेरे को फोन करके कहा कि मिस्टर ए, हमने आपको ये जो बिलिंग कर रखी है बाय चांस ज्यादा कर दी है, इसकी एक्चुअल बिलिंग 57,000 से होनी थी, लेकिन हमने आपको गलती से 60,000 से कर दी। तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरे को 3,000 रुपये से ज्यादा बिलिंग कर रखी है, तो अब उस बिलिंग को रिटर्न करोगे, मतलब उसका इफेक्ट रिटर्न करोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए, दैट इज 3,000। तो बेसिकली आप लोगों ने अपने आप ही क्या किया, आपने ए का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपने ए का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो जब सेल्स रिटर्न करते हैं तो उस केस में आप कौन सा नोट बनाते हैं, क्रेडिट नोट, नोट, ठीक है? यू प्रिपेयर क्रेडिट नोट जब आप सेल्स रिटर्न कर देते हैं। अभी आई वुड टेल यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे तो गलती से मिस्टेक से बिलिंग ज्यादा हो गई है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ बेटा आप लोगों को। तकरीबन 3-4 दिन पहले की बात है। आई वॉज एट माई शॉप, मैं बिजनेस पे था, शॉप पे था। तो बिजनेस में हमारे कुछ गुड्स आए शॉप पे, हमारे शॉप पे सैनिटरी आइटम्स में पाइप्स एक्सेट्रा वगैरह जो भी है, पाइप्स टैप्स, तो उनका सामान आया बच्चे दिल्ली से। तो दिल्ली से जो सामान आया उसके साथ एक बिल भी आया, ठीक है? ट्राई टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड यू विल गेट टू नो कि साथ में क्या हो। तो उसमें 8 तरह के गुड्स थे। फॉर एग्जांपल, पाइप क्वालिटी ए, पाइप क्वालिटी बी, टैप्स क्वालिटी ए, टैप्स क्वालिटी बी, फॉर एग्जांपल सीट्स क्वालिटी ए, सीट्स क्वालिटी बी, फॉर एग्जांपल अडहेसिव्स, ठीक है? और भी चीजें होती है। तो उसमें उस बिल में 8 आइटम्स थी, और आइटम्स है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। तो ये जस्ट मैंने आपको फॉर एन एग्जांपल ले लिया कि 8 आइटम्स है जिनका रेट, पहले आइटम का रेट 10,000 है, फिर सेकंड का 20, फिर 30, फिर 40 एंड सो ऑन, ठीक है?
अब जब मैंने उन गुड्स को मिलाया तो मैंने ये देखा कि भैया नंबर ऑफ जो गुड्स है, जो नंबर ऑफ आइटम्स है, वो तो 7 ही आई है, 7 ही आई है, सिर्फ 7 ही आई है। अब एक बात बताओ यार, अगर बिल में 8 आइटम्स के प्राइस लग के आए हुए हैं और आपको एक्चुअल में 7 रिसीव हुए हैं, तो आप खुश होगे या नाराज होगे? नाराज। नाराज हो जाएंगे उस पार्टी से जिसने हमें गुड्स बेची। तो यस सर। एक बात तो आई फेल्ट वेरी बैड कि यार ये इस पार्टी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर रखी है। इसने मेरे पास आइटम्स तो 7 भेज रखी है और रेट लगा रखे हैं 8 आइटम्स के, 80,000 वाली इसने भेजी है नहीं और इसने रेट लगा दी। तो उस बिल के नीचे मैंने फिर जैसे बिल्स टर्न किए, उस बिल के नीचे एक और डॉक्यूमेंट था। उस डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ा मैंने। वो डॉक्यूमेंट था बच्चे क्रेडिट नोट। उसमें क्या लिखा हुआ था कि मिस्टर ए या मिस्टर हिंदुस्तान पाइप स्टोर कि हमने गलती से ऊपर वाले बिल में आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, इसलिए इसके साथ मैं एक क्रेडिट नोट भेज रहा हूँ 80,000 का, जिसमें मैंने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया। मतलब जब उसने गुड्स बेचे होंगे उस पार्टी ने, तो उसने एंट्री की थी HPS डेबिट टू सेल्स अकाउंट या मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन साथ के साथ उसने क्रेडिट नोट भेज दिया तो उसने एंट्री क्या कर दी, सेल्स रिटर्न डेबिट टू ए। मतलब इसने हमारा अकाउंट उस क्रेडिट नोट में क्रेडिट किया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली जो ऊपर वाला बिल बना था उसमें से ये हम ऑटोमेटिकली माइनस कर देते हैं। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि आपसे शायद किसी को सेल्स गलती से आपने ज्यादा लिख दी है। आई होप यू हैव गॉट इट गाइस। यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स बेटा? ओके, रीना, दिव्यम, आयुष, अनीश, सृष्टि, ओके बेटा, कशिश, गुड। ठीक है बच्चे, सभी को, बाकी सबको आया नहीं आया? 5-6 बच्चों को जवाब आया मेरे पास। कोमल, हिमांशु, कोमल, धारवी, पावनी, ओके गुड बेटा। धारवी, आर यू देयर बेटा? धारवी, आर यू देयर? ओके, चलो जी। पूनम, लवप्रीत, दीक्षा, बच्चे दीक्षा, डिड यू गेट इट व्हाट आई सेड? रजत, दीक्षा डिडंट रिप्लाई बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। दीक्षा, ऐसा नहीं है दीक्षा बच्चे आपने मोबाइल ऑन करके छोड़ दिया हो। लवप्रीत इज देयर। दीक्षा, दीक्षा पकड़ में आ गई है ना? ओके बाय सर। हाँ जी, ओके बेटा, बाय। और आप सभी को इसके सभी की सभी इलस्ट्रेशंस करके मेरे पास भेजनी है। आयुष, रजत, ठीक है, आप लोग स्पेशली जो बच्चे मेरे पास नहीं भेजते हैं, दीपक, पावनी, तो बच्चे इजी चैप्टर है, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 10 आप लोगों ने मेरे पास करके भेजनी है। ठीक है बेटा, बाय एवरीवन।